हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और आज मैं ट्रिगोनोमेट्री सीरीज की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए लाया हूं आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से जुड़ा हुआ टॉपिक। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देख पा रहे हो, इसके बारे में सुना भी जरूर होगा। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं पूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल जिसे हम लोग हिंदी में समपूरक कोण भी कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों के बारे में मैं पहले बता दूं कि ये दोनों चीजें होती क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? अगर दो एंगल्स को जोड़ें, अगर दो एंगल्स मान लीजिए ए है और एक एंगल बी है, और उसे जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आए तो उसे हम क्या कह सकते हैं? या तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं या फिर पूरा कोण भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अगर दो एंगल, मान लीजिए एक एंगल ए है एक एंगल बी है, उसको जोड़ने पे हमारा 180 यानी 180 डिग्री आए तो उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण भी कहते हैं। चलिए, ये तो मैं बता दिया। अब मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि दो एंगल जोड़ने पर 90 मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कि आप दो एंगल कोई भी ले लो, एंगल मतलब कोण 60 डिग्री 30 डिग्री ले लिया, जोड़ने पे क्या आता है? 90। अगर आपसे कोई पूछ देगा ये क्या है, इंग्लिश में बोलो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हिंदी में बोलो तो पूरक कोण है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, माने एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर 60 के साथ 30 नहीं रहेगा तो कभी भी वो पूरा होगा? 90 डिग्री आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसलिए हिंदी में सब पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दे दूं तो कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं 120 डिग्री ले लिया तो 120 60 जोड़ने पे आता है हमारा 180 डिग्री आता है ना, देख लीजिए। ठीक है, तो इसे बोला मैंने कॉम्प्लीमेंट्री, इसे बोला सप्लीमेंट्री। अब याद करने का तरीका, आप में से कुछ कुछ भूल जाएंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री। कहीं सप्लीमेंट्री को ही 90 नहीं समझ लेना कि जोड़कर 90 आता, अच्छा वो सप्लीमेंट्री था, ये जोड़कर 180 आता। तो इसका तरीका देखिए क्या है, मेरी ये ट्रिक है। कॉम्प्लीमेंट्री शुरुआत किससे होता है? सी से। कॉम्प्लीमेंट्री का पहला लेटर क्या है? सी। सप्लीमेंट्री का पहला लेटर क्या है? एस। सी और एस दिख रहा है। अब एक बात बताइए, 90 डिग्री बढ़ा कि 180 डिग्री बढ़ा? 180 डिग्री बढ़ा। अगर आप गिनती करते तो 90 91 92 93 यानी 90 91 92 ऐसे करते करते बाद में ना आता 180। ठीक है, और अगर आप अल्फाबेट की बात करो, अल्फाबेट ABCD, अगर ABCD की बात करो तो सी पहले आता है, ABC, तब ना DEFGHIJKLMNOPQRS एस आता है। तो अल्फाबेट के हिसाब से सी पहले आता है, एस बाद में आता है। और नंबर के हिसाब से 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। तो अगर कभी भूल गए तो याद रखना, पहला अक्षर है सी। सी है तो यानी कि 90 180 में पहले कौन आता है? 90 आता है ना, तो सी फॉर 90 के लिए आया, यानी कि दो एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। एस आता है सी के बाद में, तो 90 के बाद में ही ना 180 आता है कि ना कि पहले। तो 180 आता है तो दोनों को जोड़ने पर 180 जो होगा वो होगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। उसी तरीके से पूरक संपूरक भी है। ठीक है, आप लोगों ने इसे भी याद रख लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, इसके बाद मैं बढ़ता हूं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है इस तरीके का फॉर्मूला, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। देखिए, ये आपका फॉर्मूला है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल से जुड़े हुए सवाल आएंगे तो ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको इसे याद कैसे रखना है? भूल जाएंगे कि साइन के साथ कौन, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या करने पे कॉस आता था कि सेक आता था, तो इसे आप भूलो नहीं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है, उससे आपको ये चीज याद रहेगी, आप भूलोगे नहीं। तो देखिए कि कुछ कोस ही चले हम जो है, मैं जा रहा था किसी रास्ते पर कुछ कोस चला, जैसे कि बोलते हैं ना किलोमीटर माइल्स,
इंग्लिश में, तो हिंदी में कोस का यूज किया जाता है। तो कुछ कोस ही चला, कुछ कोस ही चला और ऐसा सीन हो गया, कहते हैं ना अरे वो वाला तो बड़ा खतरनाक सीन था, सीन। तो ऐसा सीन हो गया, कुछ कोस चला तो ऐसा सीन हो गया कि वहां पे खटिया पे टांग के बैठे थे। खटिया अंग्रेजी में कॉट, कॉट का मतलब खटिया भी होता है दोस्तों। टान के बैठे थे, टान मतलब टीएन, टान हम बोल सकते हैं यहाँ पे। खटिया पे टांग के बैठे थे कौन, कौन बैठे थे? कोसी बाबा। कौन बैठे थे? कोसी बाबा। ये कोसे को मैंने कोसी बोला है। कोसी बाबा बैठे थे खटिया पे, क्या कर रहे थे? सेखी बगा रहे थे। क्या कर रहे थे? सेखी। अरे कोई होता है ना हमारा दोस्त जो बहुत सेखी बगाड़ता, अरे यार मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, उसी तरह का सेखी बगाड़ना। तो मैंने क्या बोला कि मैं एक रास्ते से जा रहा था, मैं एक रास्ते से जा रहा था, तो कुछ कोस चलते ही ऐसा सीन हो गया, कुछ कोस चलते ही ऐसा सीन हो गया कि वहां खटिया पे टांग के बैठे थे। खटिया, कॉट मतलब खटिया भी होता है, कॉट का मतलब खटिया, यानी कि चारपाई भी बोलते हैं इसे। खटिया पे टांग के बैठे थे, टांग के पूरा बैठे थे कौन? कोसी बाबा। कोसी बाबा बैठे थे जो कि सेखी बगा रहे थे। तो अब आपको याद रखने के लिए क्या है, कुछ कोस चला तो सीन हो गया, यानी कोस के सब जब भी आए तो साइन होगा, चाहे साइन 90 माइनस थीटा लिखो तो कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा लिखो तो साइन थीटा। ठीक है। अगर टान के खटिया पे बैठे थे, टान के खटिया, खटिया मैंने कॉट होता है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर भी tan थीटा बोल सकते हैं। फिर कोसी बाबा सेखी बगा रहे थे, तो कोसी बाबा क्या हो गया? कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आया होगा। और चलिए हम इसके ट्रिक को बताने के बाद इससे जुड़े हुए एनसीईआरटी के सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा है वो है एनसीईआरटी के सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। पहला प्रॉब्लम दे रखा, देख लीजिए। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, हमें इसका मान निकालना है। देखिए मैंने पूरक संपूरक इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़ा दिया। ये दोनों देखिए 72 18 को जोड़ते तो कितना आता है? 8 2 10 के 0 हाथ में 1 7 1 8 1 9, 90 डिग्री आता है। 90 डिग्री आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 90 180 से पहले ना आता है, सी एस से पहले आता है, तो यानी सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। तो चलिए अब मैंने इसका तरीका बताया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सब। तो इन दोनों में किसी को भी चेंज कर दो। चलो मैं नीचे वाला चेंज कर देता हूँ। तो नीचे वाला चेंज करेंगे तो ऊपर वाला वैसे ही रखा, ऊपर वाला को क्या रखा? वैसे ही रखा। अच्छा अब नीचे वाला चेंज कैसे करते देखो, कॉस 72 है ना, तो 90 में कितना घटा दें कि वो 72 ही रहे? 90 में हम कितना घटा देंगे? तो 18 घटा देंगे। 90 में 18 घटाएंगे तो 72 नहीं हो जाएगा? तो कॉस 90 में 18 घटा दी तो 72 है। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? मैंने बोला ना कि कुछ कोस चले कि सीन हो गया, तो कॉस है तो सीन यानी कि साइन वाला आएगा। तो ये साइन 18 तो ऐसे ही हो गया, और ये कॉस 90 माइनस थीटा किसमें बदलेगा? साइन थीटा में ना। कुछ कोस चलते ही सीन हो गया, तो साइन थीटा, साइन 18 डिग्री। ये वाला जो रहता है उसी वैल्यू में चेंज होता है, वापस 72 तो नहीं कर सकते साइन 72, तो मत कर देना भूल से। ठीक है, तो साइन 18 एक जैसा कट के हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए देख लीजिए इस प्रॉब्लम को। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, माफ करिएगा, फैन बंद करके हमें वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि वरना नॉइज बहुत सारा ले लेगा, इसीलिए। देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या बोलता है हमारा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, मैंने बोला आपको कि पहले ये पता करिए कि ये क्या है, पूरक कौन संपूरक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, 48 42 जोड़ दो 90 आ जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो। चलो मैं फिर से दूसरे वाले को चेंज करता हूँ, दूसरे वाले को। तो अगर मैं दूसरे वाले को चेंज करता हूँ तो कैसे करूँगा कि साइन, देखो 90 में कितना घटा देंगे कि 42 ही आएगा। तो 90 में अगर मैं 48 घटा दूं तो 42 डिग्री रहेगा ना।
तो ये तो जैसे वैसे ही रह गया। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कुछ कोस चलते ही सीन हो गया, तो सीन का कोस है तो ये कॉस, और मैंने बोला कि ये वाला जगह जो एंगल लोगे वही रहेगा, तो ये 48 डिग्री हो गया। कॉस 48 में कॉस 48 घट गया तो कितना बचा, 0 बच गया। देख लीजिए। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। ये हमें इतने के बराबर लाना है, तो मैं लिख लेता हूँ LHS tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब करना कैसे, देखिए 48 में क्या जोड़ेंगे, 90 आएगा। यहाँ पे कोई दिख रहा है वैसा, 48 में 23 जोड़ेंगे तो 90 तो नहीं आएगा, 48 में 42 जोड़ेंगे तब तो 90 आ जाएगा। तो जो दो को 90 देता है ना उसको एक साथ रख लिए, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एक साथ रख लिए। और ये जो tan 23 डिग्री है इंटू tan 67 डिग्री, 23 में 67 जोड़ दो तो 90 ही तो आता है। फिर क्या बोले थे, कोई भी एक को बदलो। अब इन्हीं दोनों में बदलना, क्योंकि यही दोनों तो 90 जोड़ के आपस में लाते हैं। तो इसको बदल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, tan 90 में कितना घटा दे कि 42 रहे, तो 48। ठीक, tan 23 डिग्री से भी ऐसे रहने दिया। इसको चेंज करते हैं तो tan 90 में कितना घटा दें कि 67 ही रहे, तो 90 में 23 घटा देंगे तो 67 ही ना रहेगा। देख लीजिए, है ना। तो ये तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। इसको चेंज करेंगे, tan 90 माइनस थीटा किसी भी एंगल के लिए आता है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, टान के खटिया पे बैठे थे, कॉट माने खटिया होता है, तो tan का क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो cot और थीटा ये वाला जगह ये वाला है वही रहेगा, तो cot 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री आ गया हमारा, इंटू tan cot में बदल जाएगा, और यहाँ वाला जो है वही हो जाएगा ना 23 डिग्री। देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक देख लिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक के इधर मिटा देता हूँ, जगह नहीं है। ठीक, तो क्या था, tan 48 डिग्री cot 48 डिग्री, tan 48 डिग्री। अच्छा, cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan भी तो लिख सकते हैं, cot tan का उल्टा होता है ना, इंटू tan 23 डिग्री ऐसे ही रखते हैं, cot 23 डिग्री उसको भी लिख सकते हैं 1/tan 23 डिग्री। ऐसे tan 48 से tan 48 कट गया, इससे ये कट गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 यहाँ पे इंटू 1, 1 इंटू 1 हो गया हमारा 1। तो जो LHS था मैंने RHS के बराबर ला दिया, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए ठीक है, चलिए ये सवाल आपने समझ लिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए सवाल क्या दे रखा है, tan 2a बराबर cot, अगर a माइनस 18 डिग्री है तो एंगल a का वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल दे रखा है। तो tan थीटा, ये थीटा बोल सकते हैं इसको, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, cot। देखिए tan थीटा को हम इस तरह लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा होता है, और यहाँ थीटा की जगह 2a है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot कट गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए ये 90 इधर ही रहने दिया, ये 18 को इधर ले आए, ये a राइट साइड में था, इसके आगे माइनस है तो उधर गया तो प्लस। क्या किया देख लीजिए, 90 माइनस 2a, a माइनस 18 जैसे था उतार दिया, 90
ये -18 इधर आया तो +18, ये a था, ये -2 है, उधर गया तो +2 है, तो 90 में 18 जोड़ेंगे तो 8 9 1 10, 108 आ गया, और इधर आ गया 3a। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3a बराबर 108 डिग्री, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये गुना में है 3 इसके साथ, किसके साथ, a के साथ, तो उधर जाएगा तो भाग में होगा ना, तो 108 डिग्री बटा में 3, 3 से काटा 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, 3 छक्के 18, ए बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। देखिए एंगल ए का वैल्यू निकालने बोला था, मैंने कितना आसानी से निकाल लिया। ठीक है, इस जगह कंफ्यूजन हुई होगी तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। टेन थीटा, थीटा का मतलब कोण है, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ भी ए का वैल्यू नहीं था, इसीलिए मान लीजिए ए का वैल्यू 36 रहता तो 36 दूनी के 72 डिग्री, यानी टेन 72 डिग्री होता कि नहीं होता, तो टेन 72 डिग्री होता तो टेन थीटा बोल सकते थे ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा भी तो होता है, उसको हम इस तरह लिख दिए। अब ये कॉट एक जैसा हो गया तो सेम है तो कट गया, और जो बचा था उसको करके मैंने इक्वेशन निकाल दिया। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है, tan a बराबर cot b दे रखा है, tan a बराबर cot b। तो हम इसमें से किसी भी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो tan a इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है tan, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस a लिखेंगे। ठीक है, सॉरी b ना लिखेंगे, ठीक, b लिखेंगे। तो tan से tan कट गया ना, तो ये आ गया a बराबर 90 डिग्री माइनस b। तो a b माइनस में था, इधर आ गया बायां साइड प्लस में हो गया, तो a प्लस b बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, प्रूव हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया किस तरह से ये सवाल बनता है। तो बस यही था आज हमारा चैप्टर, और यही था इस टाइप का सवाल। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब याद रखने का फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक है, और उससे जुड़े हुए सवाल करवाऊंगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही रहने देते वीडियो। धन्यवाद।